गैरिक ये उपरस वर्ग के अंतर्गत आने वाला दूसरा द्रव्य है जिसको ऑकरे भी बोलते हैं। गैरिक तो सभी लोग जानते ही होंगे, इसको सामान्य भाषा में गेरू भी बोला जाता है। लाल वर्ण का होता है। गेरू से अक्सर घरों में सजावटें भी की जाती हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो Fe2O3 होता है। इसको ऑकरे और हिमेटाइट या फिर रेड हिमेटाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का होता है। स्पेसिफिक डेरिवेटिव इसकी 4.5 से लेकर के 5 होती है। पर्यायों की बात अगर की जाए इसके, तो गैरिक है, गैरीय है, गिरी मृद है। गिरी मृद मतलब गिरी की, यानी कि पर्वत की जो मिट्टी है, एक तरीके से बोल सकते हैं। गिरी मृत्तिका का मतलब भी वही है। रक्त धातु है क्योंकि रक्तवर्ण की होती है। लोह धातु है क्योंकि लोहे का इसमें जो तत्व पाया जाता है। गिरि मृदभव है क्योंकि गिरी यानी कि पर्वत की मिट्टी से बनती है, इसलिए इसको गिरि मृदभव भी कहा गया है। तो ये इस तरीके से इसके पर्याय बताए गए हैं। लोह प्रधान द्रव्य होता है, जैसे कि अभी फॉर्मूले से हमने पढ़ा Fe2O3, यानी कि इसमें लोहे के 2 भाग होता है और ऑक्सीजन के इसमें 3 भाग होता है। और शेष जो पार्ट होता है, जो 6 भाग होता है बाकी बचा हुआ, वो सब इसमें जलीयांश की मात्रा होती है। चरक संहिता में भी इसका अनेक रोगों की चिकित्सा में इसका वर्णन देखने के लिए मिलता है और अन्य रस ग्रंथों में भी ये देखने के लिए मिलता है। अब अगर भेद की बात कही जाए तो गैरिक के रसतत्व समुच्चय कार्य के अनुसार 2 भेद बताए गए हैं, जिसमें से कि पाषाण गैरिक है और स्वर्ण गैरिक है। जो पाषाण गैरिक होता है, पाषाण से जैसे पता चल रहा तो ये कठिन होगा और ताम्र वर्ण का होता है। जो स्वर्ण गैरिक होता है ये सोने के समान आभा वाला होता है, स्निग्ध होता है और कैसा, रक्त वर्ण का, मतलब रक्त वर्ण का ही ये स्वर्ण गैरिक बताया गया है। रसायनों के मत से देखा जाए तो वर्णिक भेद से इसके 3 भेद बताए गए हैं, हेम, रक्त और केवल। आयुर्वेद प्रकाश खान ने इसके 3 भेद माने हैं, स्वर्ण गैरिक, सामान्य गैरिक और पाषाण गैरिक। तो गैरिक का क्या रहता है, इसको रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन भी बोला गया है क्योंकि इसके लोहे का खनिज रहता है और प्रकृति में प्रचुर मात्रा में ये मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। प्राप्ति स्थानों में देखा जाए तो बिहार के झारखंड में, सी भूमि में, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सभी जगहों पर जो गैरिक है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कैसा गैरिक हमें लेना चाहिए यूज़ के लिए, तो जो गैरिक स्निग्ध होता है, मृष्ण होता है, अत्यंत मृदु होता है, स्वर्ण गैरिक, वो लेना चाहिए। और इसके अलावा जो पाषाण गैरिक है, रुक्ष, कठिन और साधारण रक्तवर्ण का होता है। स्वर्ण गैरिक की जो है हम औषध कार्य के लिए इसको प्रयुक्त करते हैं और यही श्रेष्ठ बताया गया है। इसके अलावा ये क्या होता है, स्वर्ण गैरिक जो होता है, अभी ऐसे पढ़ा हमने, सुंदर कैसा रक्तवर्ण का होता है, इसलिए जो सुनार लोग होते हैं उसके ऊपर रंग वगैरह चढ़ाने के काम में इसको स्वर्ण गैरिक को लेते हैं। और इतना सॉफ्ट होता है कि अगर इसको हम हाथ से छू लेते हैं तो छूने से हमारा जो हाथ होता है लाल हो जाता है, तो तब ये स्वर्ण गैरिक है। और अगर ये छूने से लाल नहीं होता है तो ये फिर ये पाषाण गैरिक रहता है। ये दोनों की ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, पहचान इसकी। अब है इसके बाद गैरिक का शोधन। गैरिक का शोधन की मुख्य रूप से 2 ही विधि हैं, एक तो गोदूध से करते हैं और दूसरा गोघृत से करते हैं। तो गैरिक है तो गा से क्या हो गया, गे है यानी कि 2, यानी कि गोघृत और गोदुग्ध से। तो गोदुग्ध की तो क्या करेंगे, भावना देंगे, देने से गैरिक शुद्ध हो जाएगा। और दूसरा गोघृत के अंदर क्या है, भर्जन, यानी कि उसको भून लेने से जो गैरिक होता है वो शुद्ध हो जाता है। सत्वपातन, गैरिक का वैसे तो नॉर्मल रूप से मारन और सत्वपातन नहीं होता है। मारन क्यों नहीं होता, क्योंकि गैरिक को शुद्ध करके ही हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और सत्व रूप में आयरन इससे प्राप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी जो आचार्य हैं उन्होंने, जैसे इसमें से कि आचार्य नंदी है, इन्होंने सत्व रूप में सत्वपातन नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि भाई आयरन खुद ही प्रकृति में इतना प्रचुर मात्रा में है, तो इससे सत्व रूप में आयरन निकालने की क्या आवश्यकता है। परंतु जो रसतत्व समुच्चयकार हैं उन्होंने इसका सत्वपातन बताया है। उन्होंने कैसे बताया है कि इसमें क्षार और अम्ल वर्ग के जो द्रव्य होते हैं, इनको क्या करना है, इनके द्रव्यों के साथ में पहले हमें स्वेदन करना होता है गैरिक का, फिर उसके बाद मर्दन, मर्दन मतलब कोई भी जो द्रव्य है उनकी भावना दे करके, फिर मूषा में रखकर
दमन करने से जो गैरिक है उसका सत्व जो प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि क्षार और अम्ल वर्ग के द्रव्यों से पहले हम स्वेदन करेंगे और फिर इन्हीं द्रव्यों से फिर बाद में हम मर्दन करेंगे, फिर मूषा में रखेंगे और कोष्ठी में रख करके दमन करने से क्या होगा, सत्व रूप में हमें लोहे की प्राप्ति हो जाएगी। और इस तरीके से जो होता है ये गैरिक जो होता है ये गुणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गुणों में क्या है, स्वर्ण गैरिक स्निग्ध होता है, मधुर होता है, शीतवीर्य होता है। शीतवीर्य है तो ये नेत्रों के लिए अच्छा होगा। कसाय यानी कि किसी भी तरीके के श्राव को ये रोकने का काम भी करता है। दाह शामक होता है, अम्ल पित्त क्योंकि पित्त शामक भी हो गया तो कफ विकार में, हिचकी, विषनाशक, किसी भी तरीके के जो स्किन विकार यानी कि जो एलर्जिक स्किन रोग होते हैं, त्वक विकार होते हैं, उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये किसी भी तरीके की एलर्जी में, जैसे उदर्द हो गया, कंडो, कोई उदर्द नाशक मतलब कोई कीड़ा वगैरह काट ले। व्रणोपन में भी पित्त ज्वर नाशक होता है, अग्निदर्द शामक होता है। तो इस तरीके से ये गैरिक के गुण बताए गए हैं। पाषाण गैरिक भी हल्का फुल्का थोड़ा सा अल्प गुणों वाला होता है, जैसे हिक्का में, दरिद्रता में, विषनाशक में। स्वर्ण गैरिक मतलब होता है लेकिन इतनी क्वालिटी फुल नहीं होता जितना कि स्वर्ण गैरिक। यही कारण है कि हम औषधि रूप में स्वर्ण गैरिक का यूज़ करते हैं। मात्रा इसकी कितनी बताई गई है, मात्रा इसकी 2 से 4 रत्ती तक बताई गई है गैरिक की मात्रा रसतरंगिणी के अनुसार। फिर अगर इसके योगों की बात की जाए तो इसके योगों में कामदूधा रस पित्त शामक हो गया एक तरीके से, इरी मेद आदि तेल दांतों के लिए हो गया, अच्छा दांतों में लगाने के लिए। गैरिकाद प्रलेप होता है, लेपन में भी इसका यूज़ करते हैं। और लघु सूत शेकर रस, ये भी एसिडिटी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये इसके योग बताए गए हैं। तो गैरिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण द्रव्य होता है, जो कि हम सामान्य रूप से भी इसका मतलब घरों में बहुत जगह पे इसका यूज़ जो है देखने के लिए मिलता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। धन्यवाद।